जय श्री राम किसान भाइयों, मैं निर्मल नागर NKR के 12 कृषि मंडी बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, किस फसल के बारे में जानकारी चाहिए। तो आज दोस्तों मेरे को अधिक से अधिक जो कमेंट मिले थे वो सोयाबीन के बारे में मिले थे। और जो अपने देश में जो सोयाबीन की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। अभी जो समर्थन मूल्य है उससे भी काफ़ी 700-800 रुपये के नीचे के निचले स्तर पर है सोयाबीन। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे कि बाज़ार आएंगे या नहीं आएंगे, और जो बाज़ार गिर रहे हैं उसका क्या कारण है, किस वजह से बाज़ार गिर रहे हैं नीचे, और आने वाले समय में बाज़ार तेज़ होंगे, उम्मीद है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो अभी इस वर्ष सबसे निचले स्तर पर सोयाबीन के बाज़ार भाव है 4,042-4300 से ज़्यादा बाज़ार भाव मंडियाँ नहीं बिक रही है, कहीं की भी किसी प्रकार की कोई मंडियाँ नहीं बिक रही है। 4,000 से 4,300, हाईएस्ट 4,400 रुपया, इससे ज़्यादा सोयाबीन की मंडियाँ नहीं बिक रही अपने भारत देश में। और इनका जो मुख्य कारण है बाज़ार गिरने का और जो बाज़ार में तेज़ी ना आने का, अपनी भारत सरकार जो थोड़ी कुछ गलत नीतियाँ वो भी है। और जो सबसे मेन कारण जो मेरे को लगता है, एक तो DOC और पाम ऑयल, ये सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, पाम ऑयल और DOC। क्योंकि जो DOC है पहले भारत देश से निर्यात की जाती थी तो उस पर टैक्स नहीं था, क्योंकि और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो निर्यात की जा रही है DOC, उस पर काफ़ी सारा टैक्स बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो जो भारत देश से जो DOC निर्यात हो रही थी पहले पिछले साल, वो इस साल निर्यात ना के बराबर है। ना के बराबर नहीं समझो आप, तो निर्यात ही नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी निर्यात नहीं हो रही है DOC का। जो सोयाबीन से जो DOC निकलती है उसको DOC बोलते हैं, जो पिसा हुआ उसके बाद तेल वेल निकालने के बाद जो निकलता है उसको DOC बोलते हैं। तो वो निर्यात नहीं हो रही है, तो वो एक मुख्य कारण वो भी है, निर्यात न होना DOC का। जो दूसरा मुख्य कारण जो मेरे को लगता है वो है पाम ऑयल। क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, पहले पाम ऑयल पे टैक्स लगा हुआ था तो गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई को सस्ता चाहिए वो। तो गवर्नमेंट ने महंगाई को कम करने के लिए पाम ऑयल पर कि तेल को कम कैसे किया जाए। सोयाबीन का तेल जो खाने में अधिक होता है, अधिक इस्तेमाल होता है भारत देश में, मुख्यतया सोयाबीन का तेल इस्तेमाल किया जाता है अपने भारत देश में। तो इसको कम कैसे किया जाए, जो पिछले साल मतलब 2-3 सालों से काफ़ी तेज़ बिक रही थी सोयाबीन, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो उस पर पाम ऑयल पर टैक्स हटा दिया गया है। और जो भारत देश में जो पाम ऑयल विदेशों से आके जो यहाँ पड़ता है वो 30 रुपये लीटर के आसपास पड़ता है। और जो सोयाबीन से जो तेल निकलता है, 5 लीटर सोयाबीन में 1 लीटर तेल निकलता है, 5 किलो सोयाबीन में 1 लीटर तेल निकलता है। और उसकी जो रेट आज की तारीख से देखें तो मेरे हिसाब से 200-225 रुपये के आसपास रेट निकल के आती है उसकी, सोयाबीन के तेल की, अगर प्योर तेल निकाले तो। पर जब पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल 30 रुपये लीटर पड़ रहा है। तो जो पाम ऑयल और सोयाबीन तेल का मिक्सर है तो उसको मिक्स करके बेचा जाता है भारत देश में। तेल जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है पाम ऑयल, चाहे तो आप रिपोर्टें पढ़ लेना, डॉक्टरों के रिसर्च पढ़ लेना। पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि पाम ऑयल को ना खाएं, क्योंकि इससे बढ़िया मूंगफली का तेल खाएं, क्योंकि मूंगफली के तेल में काफ़ी ना के बराबर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूंगफली का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए सोयाबीन की अपेक्षा, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो ये तो स्वास्थ्य की बात होगी, तो पाम ऑयल की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाती है, या मतलब आयात पर जो आयात हो रहा है वहाँ से विदेशों से पाम ऑयल, वो 22-23% के आसपास या 62%, कुछ आंकड़े मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को आंकड़े मिल नहीं पाए, तो मैं आपको आंकड़े बता नहीं सकता कंफर्म। तो आंकड़े छोड़िए, पर जो उस अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए पाम ऑयल पर तो यहाँ 100-200 रुपये की तेज़ी बन सकती है। टैक्स बढ़ाएंगे तब बनेगी, और DOC पर टैक्स घटाएंगे तब बढ़ेगी। अगर DOC पर अपन टैक्स घटाते हैं तो 100-200 रुपये की तेज़ी बन सकती है, और पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स लगाते हैं, भारत सरकार अगर टैक्स लगाती है आयात पर, और DOC के निर्यात पर टैक्स घटाती है, और पाम ऑयल के आयात पर टैक्स लगाती है, तो न्याय से तेज़ी बन सकती है। पर ऐसा आसार मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव है। ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि DOC पर निर्यात शुल्क घटा दी जाए, या फिर पाम ऑयल पर निर्यात शुल्क आयात शुल्क बढ़ा दी जाए, लगा दी जाए। ऐसा मेरे को अभी तक तो लग नहीं रहा है।
और दूसरा तीसरा मुख्य कारण ये भी है कि जो भारत देश मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में काफ़ी मात्रा में इस साल सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। मतलब बहुत अच्छी पैदावार निकली है, बहुत अच्छी उत्पादन हुआ है। तो गवर्नमेंट को वहाँ से सस्ती सोयाबीन मिलने के कारण कम से कम 22% के आसपास 22% सोयाबीन का आयात किया गया था सोयाबीन इस साल। तो वो भी एक मुख्य कारण है, उससे भी बाज़ारों में सपोर्ट नहीं मिल पाया सोयाबीन को। और तो ये 2-3 मुख्य कारण मेरे को लगते हैं इस साल, इस वर्ष, कि इस वजह से भारत देश में सोयाबीन का बाज़ारों में उछाल नहीं आ पाया और काफ़ी कम मतलब निचले स्तर पर जाती रही। और आगे भी मेरे को उम्मीद यही लगती है कि इसमें कोई बढ़ोतरी या कटौती मतलब आ नहीं सकती। लमसम मेरे को बाज़ार ये लगते हैं कि शायद मेरे हिसाब से 100-200 रुपये माइनस होने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि भारत में भी नई फसल आने वाली है। तो जब नई फसल आएगी तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बाज़ार तेज़ होनी चाहिए, पर मेरे को लगता है कि बाज़ार उम्मीद तेज़ होने के ना के बराबर है। बाकी तो और दोस्तों, जो विदेशी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिका में जो सोयाबीन की बाज़ारों में थोड़ी मेरे को सपोर्ट देखने को मिला है। अमेरिका के जो मैंने रिसर्च देखे तो उसमें खंगाले, तो उसमें तो मेरे को 2 से 5% के आसपास मलेशिया के बाज़ारों में 3 से 5% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है, और अमेरिका के बाज़ारों में 12% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों। और पाम ऑयल 62% आयात किया जाता है विदेशों से, और दोस्तों सोया तेल 22% आयात किया जाता है विदेशों से। और सोयाबीन का आंकड़ा मेरे को मिल नहीं पाया कि सोयाबीन कितना आयात हुआ है इस साल विदेशों से। तो सबसे मुख्य कारण मैंने 2-3 कारण आपको बता दिए, ये सबसे मुख्य कारण है। और इनके बारे में मेरे को मैंने ये भी बता दिया कि पाम ऑयल कितना पड़ता है इंडिया में आके। तो 225 रुपये के आसपास तो सोयाबीन का तेल पड़ेगा अगर उससे प्योर तेल निकालेंगे। पर विदेशों से जो पाम ऑयल आता है वह 30 रुपये लीटर ही पड़ेगा, यानी जो 5 लीटर में जो सोयाबीन का तेल निकल रहा है उसका 10% ही पड़ेगा, मतलब 10 से 15% के आसपास। तब इसको उसमें मिक्स किया जाता है, मिक्स करके ही तेल को बेचा जाता है, तो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। तो ये 2-3 मुख्य कारण लग रहे हैं मेरे को सोयाबीन के बाज़ारों में न आने के। और अब भविष्य की बात करते हैं कि अगले मतलब आने वाली जो फसल आ रही है भारत देश में, तो उसमें बाज़ार क्या रह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इन नीतियों में चेंजेस करती है, लाती है, या फिर समर्थन मूल्य पर खरीद करती है, तो ये थोड़ा सा बाज़ारों को सपोर्ट देने वाला काम हो सकता है। बाकी तो अमेरिका में अच्छी फसल है और ब्राज़ील में भी अच्छी फसल है, मतलब विदेशों में इस साल अच्छी फसल है। दोनों अमेरिका मुख्य है, तो अमेरिका में बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी इस साल फसल है अभी तक। अगर बरसात वगैरह या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है तो तभी फसल वहाँ की ख़राब हो सकती है। बाकी तो अभी बहुत अच्छी फसल है अमेरिका में, और तो मेरे को कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। और अपने देश की बात करें तो अपने देश में भी इस साल 5 से 10% के आसपास फसल में, सोयाबीन की फसल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब जो लगाई हुई थी, बुआई हुई थी, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पैदावार कैसी निकलती है उस पर भी डिपेंड करता है भारत देश में और विदेशों में भी, क्योंकि अमेरिका का मुख्य रहता है। अमेरिका में अगर फसल कम होती है सोयाबीन की तो बाज़ारों में तेज़ी आती है कहीं ना कहीं से, अमेरिका और बाज़ारों में ब्राज़ील में। तो अगर आपको मेरी जो मैंने जानकारी दी है आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी देखो, ये मैं जो जानकारी देता हूँ ये मैं मतलब पर्सनल मेरी तरफ से नहीं देता, मतलब पर्सनल मेरी तरफ से कहने का मतलब मैं देखता हूँ वीडियो भी काफ़ी सारे देखता हूँ, नेट पे भी सर्च करता हूँ, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उन पर भी जाके देखता हूँ कि क्या बाज़ार हलचल मिल रही है, तो उनके आधार पर मैं आंकड़े बताता हूँ आपको। और जो अपने बाकी सब व्यापार करना है तो अपने विवेक से करें, जिन किसान भाइयों को सोयाबीन बेचनी हो अपने विवेक से करें। पर मेरा तो ये कहना है कि सोयाबीन को अगर निकाल दिया जाए यहाँ से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सपोर्ट मिलने का कारण मेरे को ना के बराबर ही लग रहा है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट अगर नीतियाँ चेंज करती है तो अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट को कैसे जगाया जाए, क्योंकि किसानों में मेरे को जहाँ तक लगता है किसानों में एकजुटता बुरी लगेगी किसान भाइयों को, सब किसान भाइयों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर किसान भाइयों में मेरे को एकता कम ही दिखाई देती है। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी राजनीतिक पार्टियों का या किसी और चीज़ों का तब भी मतलब आयोजन किया जाता है, उसमें काफ़ी मात्रा में पब्लिक जाती है, व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। पर मैं जब भी किसान आंदोलन देखता हूँ, जब मैंने किसान आंदोलन देखे
जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे को वहाँ पर ना के बराबर किसान देखने को मिले, ना के बराबर। जबकि किसानों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब ये राजनेता अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपनी दाल रोटी पकाने के लिए लड़ते हैं, तो भाई अपन को तो अपने हक के लिए लड़ो, सब अपने हक के लिए लड़ो। अपने हक के लिए लड़ोगे तभी तो आपको अपने समर्थन मूल्य का मिलेगा, जब तो गवर्नमेंट आपकी तरफ झुकेगी। कैसे झुकेगी गवर्नमेंट? पर कोई किसान भाई लड़ना नहीं चाहता। एक गांव से मैं मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, मेरे परिवार से भी मेरे चाचा हैं, तो प्रांत अध्यक्ष हैं, वो प्रांत के पूरे चित्तौड़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सबके अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ इस बारे में, उनसे भी काफ़ी सलाह लेता हूँ। और जब वो किसानों को मेरे सामने काफ़ी सारे फ़ोन करते हैं, किसानों को बहुत फ़ोन करते हैं वो, कि आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है किसानों के लिए। वो किसान संघ से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करना है, आज इसके लिए ये करना है। तो मुश्किल से 50 किसान इकट्ठे होते हैं, जबकि वो 40-50 गाँवों में फ़ोन करते हैं, काफ़ी सारे गाँवों में फ़ोन करते हैं। सभी उनके जो पदाधिकारी हैं उनको बताते हैं, अवगत कराते हैं, और जो उनसे कॉन्टैक्ट में किसान उनसे भी कहते हैं। एक बार तो मैंने वीडियो भी बना के डाला था। तो मैं तो किसान भाई से अपने लिए लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तभी किसानों का भविष्य अच्छा होगा और किसानों की फसल के भाव पूरे मिलेंगे। जब तक अपन लड़ेंगे नहीं, अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना है, हम आपका साथ देंगे। जब भी आप तैयार हो, हम मुझे फ़ोन करके बुला सकते हो, मैं वहाँ पे अवेलेबल होऊंगा। कोशिश करूँगा पूरी कि अब आपकी बात सरकार तक पहुँचाऊँ, और ट्वीट भी करो जो आपको उचित लगता है। अपने जो राजनेता है, अपने क्षेत्र के एमएलए, सांसद हैं, उनसे बोलिए, उनको पत्र लिखिए गांव-गांव की तरफ से कि हमारी ये सुविधा हो रही है, इस साल किसानों को इतना नुकसान हो रहा है। तो उनको पत्र लिख के उनको भेजिए, उनको अवगत कराए, ताकि वो पीएम को या अपने कृषि मंत्री को, राज्य कृषि मंत्री को, केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराए कि किसानों को क्या समस्या हो रही है। तो ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों, तो ये सब कुछ बातें करनी चाहिए। बाकी तो आपको जो मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों, राम राम।